अर्पिता, यहाँ से लोगों को पीछे की तरफ हटने को कहा गया है क्योंकि ये रास्ता मुख्य रास्ता है और अगर कोई भी आदमी इस बैरिकेड की तरफ बढ़ता है तो उन्हें हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिर्फ गलियों का रास्ता खोला गया है, उधर से लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जो लिस्ट है उसमें 3 सफाई कर्मियों के भी नाम हैं, यानी कि उस टीम के साथ 3 सफाई कर्मी भी रखे गए हैं। लेकिन सफाई कर्मियों की भी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी है। जो सपेरों की बात थी फिलहाल वो एक अफवाह के तौर पर है। हालांकि उसके लिए चिंता जरूर जाहिर की गई थी कि अगर तहखाना खुलता है तो क्या वहां पर सांप होंगे, तो फिर कैसे होगा। लेकिन चूंकि सीआरपीएफ का कैंप वहां मौजूद है तो इस वक्त जो जानकारी है हमारे पास अर्पिता वो ये है कि न तो सपेरों की जरूरत पड़ी है, ना ही वहां सफाई कर्मियों की अभी तक जरूरत पड़ी है। इसलिए टीम जो है वो लगातार अपना सर्वे कर रही है। उसने एक तहखाने का सर्वे पूरा कर लिया है, दूसरे तहखाने की तरफ वो लोग इस वक्त सर्वे कर रहे हैं। ना तो ताला तोड़ने की जरूरत पड़ी है बल्कि चाबी दोनों कमेटियों के पास है और चाबी के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। 9:30 बजे का वक्त हो चुका है, यानी 1-1.5 घंटे का समय हो चुका है। इस 1-1.5 घंटे में क्या क्या हुआ जल्दी से पॉइंट वाइज जरा बताइए। और तहखाना आप कह रहे हैं एक तहखाना जहां पर सर्वे हो चुका है, ऐसे कितने और तहखाने, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जो लोग उस ज्ञानवापी परिसर को नहीं जानते हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं, उसके लिए भी हम उन्हें बता दें कि जो 4 नंबर गेट है, जब आप उससे कोई भी उस परिसर में जाता है तो सबसे पहले उस ज्ञानवापी परिसर दिखाई देता है। उसके पश्चिम का हिस्सा है जहां पर माता श्रृंगार गौरी का चबूतरा है और उससे क्रॉस करके लोग बाबा जो मुख्य दरबार है वहां तक पहुंचते हैं। बाएं तरफ का जो इलाका है उसमें आपको वो जो विध्वंस है, पुराने मंदिर स्ट्रक्चर का जो विध्वंस है वो दिखता है, जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देती है। और इसी मस्जिद के नीचे कई तहखाने हैं, दो तरफ के तहखाने हैं। एक तरफ का तहखाना हिंदू पक्ष के पास है, पहले से रहा है, 1992 तक लोग उसमें आते जाते रहे हैं, सामान रखा गया है, पूजा होती रही है। लेकिन जो दूसरे तरफ का तहखाना है वो मुस्लिम पक्ष के पास है। 1991 के पहले उसमें दुकानें थी, श्रृंगार जैसी दुकानें थी और उसमें दुकानें लगती थी। लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का मामला उठा और 1992 में जब बैरिकेटिंग की गई उसकी 91-92 में, उसके बाद से दोनों तहखाने बंद पड़े थे। अभी तक तब से लेकर आज तक तहखानों को नहीं खोला गया था। कभी कभार हिंदू पक्ष की तरफ का जो यानी मंदिर से सटा हुआ जो तहखाना है, जिधर नंदी का मुंह है, हम लोग जो देखते हैं नंदी का जो मुंह जिस तरफ है, जहां कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, उस तरफ का जो तहखाना है वो हिंदू पक्ष के पास था, उसमें पहले लोग जाया करते थे। आज एक तहखाने का सर्वेक्षण इस समय पूरा हो गया है, अब दूसरे तहखाने का सर्वेक्षण, लेकिन अभी ये नहीं मालूम चल पाया है कि किस तरफ का ये तहखाना पूरा हुआ है और कौन सा अभी बाकी है। लेकिन 2 में से 1 का ये पूरा हो चुका है। अब देखना यह है कि सिर्फ तहखानों की ही बात नहीं है, तहखानों के भीतर भी, जैसा कि लोग कहते हैं कि दूसरे तहखाने के भीतर भी कुछ और दरवाजे और तहखाने शायद उन्हें भी खोला जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक अनदेखी हैं, लोगों को मालूम नहीं है। तो देखना यह होगा कि सर्वे में कहां तक ये सर्वे की टीम अभी पहुंची है। कुछ देर पहले जो मेरी बात हुई अधिकारियों से, उनके मुताबिक बहुत ही शांतिपूर्ण स्मूथ तरीके से ये सर्वेक्षण चल रहा है। 36 लोगों की कुल टीम है, 3 जो सफाई कर्मी बनाए गए थे उन्हें भी फिलहाल उनकी भी जरूरत नहीं पड़ी है। अर्पिता, ठीक है कुमार अभिषेक, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, आपसे ये अपडेट हम लेते रहेंगे और यहाँ जो माहौल है वो भी हम दिखाते रहेंगे। इस बीच जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, बता दें बनारस में मौजूद हूं मैं और यहाँ पर सर्वे चल रहा है। 8 बजे से 12 बजे का वक्त सर्वे के लिए तय किया गया था और बड़ी खबर आपको बता दें, जो तहखाना जहाँ पर वीडियोग्राफी होनी थी उस तहखाने के ताले को तोड़ना नहीं पड़ा है, उसकी चाबी मिल गई। हालांकि उससे पहले ये खबरें आ रही थी कि काफी 15 मिनट तक वहाँ इंतजार करना पड़ा और वहां टीम इसलिए भी मौजूद थी, वो टीम भी जो ताला खोल सके या उसको तोड़ सके, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। वहां पर एक तहखाने को खोलकर वहां वीडियोग्राफी, उसमें सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जरा बात करें, एक तहखाने में सर्वे पूरा हो चुका है, आज ताला तोड़ना नहीं पड़ा। आपके आज तक के चैनल से अभी हम लोगों की सूचना प्राप्त हुई है कि अंदर जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है उसमें ताला जो है तोड़ना नहीं पड़ा, खुल गया है, चाबी उन्होंने दे दी है। इसके लिए हम मुस्लिम पक्ष को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से कोर्ट की कार्रवाई को पूरा होने में सहयोग किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और काशी की यही गंगा जमुनी जो तहजीब है वो सदैव बनी रहे।
जो काम कोर्ट को करना है, जो राजनीतिक पार्टियों को करना है, वो अपना करेंगे, लेकिन हम सब मिलके जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। बहुत बहुत एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसमें प्रशासन को मैं बहुत बड़ी बधाई देता हूं कि बड़े संयम से और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से इस कार्य को संपन्न करा रहे हैं। आज से पहले जब भी कोई ऐसी स्थितियां हुई हैं बनारस में, प्रशासन जो है दर्शन पूजन बंद करा देता है, लेकिन आज जो है उन्होंने दर्शन पूजन भी साथ रखा हुआ है और सारा काम हो रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये जो रास्ता है, यही ये रास्ता जो है खोला गया है आम लोगों के दर्शन के लिए। आप ये देख रहे हैं, और जल्दी से कुमार अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक खबर आज तक पर आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा हुआ कुमार अभिषेक, ताजा अपडेट। बिल्कुल अर्पिता, ना तो सपेरों की जरूरत पड़ी है, ना ही सफाई कर्मियों की जरूरत पड़ी है, यानी कि बहुत ही स्मूथ तरीके से इस वक्त ये जो सर्वेक्षण है ये चल रहा है। अब दूसरे तहखाने में भी लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब दूसरे तहखाने का सर्वेक्षण इस वक्त चल रहा है और किसी तरीके का कोई बाधा, कोई व्यवधान या फिर अंदर किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस कहीं से नहीं है। यानी कि दोनों पक्षों ने, चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष, जिनके पास ये दोनों तहखानों की चाबी है, प्रशासन को दी गई और प्रशासन के सामने और दोनों पक्षों के सामने इन तहखानों को खोला गया है। देखिए, वो इलाका कॉरिडोर होने की वजह से भी पूरी तरीके से साफ सुथरा है। पहले से ही उन इलाकों की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के पास रही है। ऐसी स्थिति में जो तहखाने हैं, कह सकते हैं कि तहखाने से बिल्कुल सटा हुआ जो इलाका है उस पर सुरक्षा बल के जवान सालों से मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ उन्हें खोला जाना था और खोले जाने के बाद उसका सर्वेक्षण होना था। तो बड़ी आसानी से जब दोनों पक्षों की तरफ से चाबियां मिली हैं उस सर्वेक्षण की टीम को, सर्वे कर रही टीम को, कोर्ट कमिश्नर को, तो उन्होंने बड़ी आसानी से ताला खोला और ताला खोलने के बाद वो तहखाने के भीतर उन्होंने प्रवेश किया। अब आपको थोड़ा समझा दें, हम लोगों ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, दरअसल वो एक ढांचे के, एक मंदिर के विध्वंस के का स्ट्रक्चर होता है। दरअसल वो ज्ञानवापी का जो पिछला हिस्सा है, जिस पर की मस्जिद की दीवार भी खड़ी है, उसकी गुंबद भी है, उसके नीचे दोनों तरफ दो तहखाने हैं। एक मंदिर से सटता हुआ, जहां जो नंदी की मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है मंदिर परिसर में, ठीक उसके सामने का एक तहखाना है। और एक तहखाना दूसरी तरफ जो 4 नंबर गेट की तरफ का दरवाजा, जहां पहले से मुस्लिम समाज के लोग जिस इलाके का इस्तेमाल करते रहे हैं मस्जिद में प्रवेश के लिए, उस इलाके में एक तहखाने हैं। तो ये दो तहखानों में एक तहखाने का सर्वेक्षण हुआ है। हालांकि हमें यह भी नहीं बताया गया है कि किसका हुआ है और किसका होना है, लेकिन एक का हो चुका है और दूसरे में इस वक्त सर्वेक्षण चल रहा है। तो अगर तहखानों का सर्वेक्षण पूरा हो जाता है तो समझ जाइए कि 90% जो सर्वेक्षण है वो लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो दीवारें बचती हैं, वो खंबे बचते हैं, वो गुंबद बचता है। ऐसी स्थिति में अगर इतनी तेजी से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सर्वेक्षण चल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये सर्वेक्षण भी पूरा हो जाएगा। पहला तहखाना जो है उसकी चाबी मिल गई, उसको खोल दिया गया, सर्वे चल रहा है और तहखाने में वीडियोग्राफी हुई है। कुमार अभिषेक, क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्योंकि उसी तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पहले किसकी इजाजत नहीं थी, बाद में कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर ताले की चाबी ना मिले तो उसको तोड़ा जाए, लेकिन वीडियोग्राफी की जाए, और आज हुई है वीडियोग्राफी वहां पर। बिल्कुल, पहले तहखाने का सर्वेक्षण पूरा होने का मतलब है कि उसके चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी हो चुकी है, उसके चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी हो चुकी है, स्टिल फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। देखिए, जिस तरीके से एक दिन पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने तैयारी की थी और सभी पक्षों के लोगों को बुला करके, बिठा करके, और ये साफ साफ कह दिया था कि जब अदालत का निर्देश है तो ये सर्वेक्षण हर हाल में होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसलिए जब एक बार अदालत की मुहर लग गई, प्रशासन सामने बैठ गया, जितनी तमाम चीजें थी, यहाँ तक आप अंदाजा इस बात से लगाइए अर्पिता कि उस मीटिंग में ये तक चर्चा हुई कि तहखाने अगर खोले जाते हैं तो वहां सांप हो सकते हैं, इसलिए सपेरों की भी व्यवस्था की जाए, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी है। कुमार अभिषेक, कोई जानकारी तहखाने में क्या मिला, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? अर्पिता, देखिए, जब मैंने बात की तो इस बात से उन्होंने मना कर दिया कि तहखाने में क्या मिला, कौन से चिन्ह मिले हैं, इसकी जानकारी कम से कम जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ इतना बताए हैं, उनकी तरफ से पता चल पा रहा है कि सर्वेक्षण की स्थिति कहां तक पहुंची है। फिलहाल जितने लोग अंदर गए हैं उनके मोबाइल बाहर जमा करा लिए गए हैं, यानी किसी के पास मोबाइल नहीं है। सिर्फ
जो प्रशासन की पहुंच है सिर्फ उसी की पहुंच अंदर में है। इसलिए क्या मिला है ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन जब सुबह हमारी आज बात हुई जो विष्णु जैन है उनसे, जिन्होंने पहले दिन सर्वे किया था, बाहरी सर्वे किया था, तो उन्होंने तमाम बातें बताई थी कि उसमें जितने भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, चाहे वो घंटी का चिन्ह हो, चाहे वो शंख हो, चाहे फूल हो, ऐसी तमाम चीजें बाहरी दीवारों पर मिली हैं। लेकिन क्या तहखाने में भी ये चीजें मौजूद हैं? जल्दी से ये बताइए कि पहला जो तहखाना आप बता रहे हैं उसकी चाबी मिल गई, उसमें सर्वे हो गया, अब सर्वे टीम अंदर क्या कर रही है? कोई अपडेट इस बाबत मिल पाया है क्या? देखिए, अब यह सर्वे की टीम है वो दूसरे तहखाने में है। दूसरे तहखाने में वो सर्वे की टीम इस वक्त सर्वे कर रही है। दूसरे तहखाने में ताला था, उसकी चाबी मिल गई या वो, उसके बारे में क्या जानकारी अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तहखानों की चाबियां मिली, पहले ही मिल चुकी थी, किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों पक्षों के पास एक एक चाबी थी, यानी कि एक तहखाने की चाबी हिंदू पक्ष के पास थी, दूसरे तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, और दोनों की तहखानों की चाबी में एक जो चाबी होती है जो हिंदू पक्ष के पास थी वो प्रशासन के भी पास थी। यानी कि प्रशासन की मौजूदगी में ही वो तहखाना पहले भी खुल सकता था, जिसे 1992 में बंद किया गया था। यानी कि मुझे जो लगता है कि उस तहखाने को मेरी अपनी जो समझ है वो यही बताती है। कुछ चीजें बहुत अभिषेक क्लियर करना चाहेंगे जो दर्शकों के लिए इस वक्त हमारे साथ है। कुमार अभिषेक जरा बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है व्यास परिवार के पास भी एक चाबी थी और एक प्रशासन के पास भी थी। ये जो दो तहखाने जिनकी चाबियां किसके किसके पास थी, ये जानकारी जरा दीजिएगा। और क्या किसके लिए कहा जा रहा था कि इसकी चाबी नहीं मिल रही है, वो कौन से तहखाने की और उसकी चाबी किसके पास थी? देखिए, मैं जरा दर्शकों के लिए समझा दूं कि अगर आप अगर बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास जो व्यास पीठ है, जहां पर बड़े नंदी की वो मूर्ति रखी हुई है और उनका चेहरा ज्ञानवापी परिसर की तरफ है, ठीक उसके नीचे एक तहखाना है और वो तहखाना पहले से हिंदू पक्ष के पास रहा है और वो चाबी अकेले सिर्फ कोई एक शख्स नहीं खोल सकता, वो प्रशासन की मौजूदगी में ही वो खुल सकता है। 1992 से वो तहखाना बंद था और उसके पहले उसमें लोग आते जाते थे। उसमें यहाँ तक कहा जाता है कि उसमें पूजा भी हो सकती थी, साल में खुलता था, यहाँ तक कि उसमें कथा सामग्री और तमाम टेंट के सामान रखे जाते थे, ऐसा व्यास परिवार का भी कहना है। दूसरी तरफ जो तहखाना है जिधर से मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते थे, उसके नीचे भी एक तहखाना है और वो पहले उसमें दुकानें हुआ करती थी। ये 1990 के पहले की बात है। लेकिन जब इस पूरे परिसर को घेरा गया उसके बाद से वो चाबी इंतजामिया कमेटी जो है मस्जिद और उसकी और वो चाबी आज मिली है, उस चाबी के साथ खोला गया है और ये सर्वे लगातार हो रहा है। यानी कि दोनों तहखानों का सर्वे इस वक्त आप कह सकती हैं कि चल रहा है। एक प्रशासन के मुताबिक एक का पूरा हो चुका है और दूसरे का सर्वे इस वक्त भीतर चल रहा है। बेहद ही शांतिपूर्ण, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल फ्लॉलेस, कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, कोई चिंता नहीं। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सफाई कर्मियों तक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। यानी कि आराम से चाबी से तहखाने खोले गए हैं, अंदर लोगों ने प्रवेश किया है और अंदर सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो इस वक्त बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के अर्पिता ये सर्वेक्षण तहखानों तक हो रहा है और तहखानों से चल रहा है इस समय। अर्पिता। तो बिल्कुल ये अपडेट कुमार अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं कि अभी जो सर्वे की टीम है वो पहला तहखाना उसका सर्वे कर चुकी है, दूसरा तहखाना वहां पर है उसका भी सर्वे इस वक्त चल रहा है। हालांकि ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई है, चाबी वहां पर मिल गई, जिसके बाद सर्वे का काम बहुत ही तेजी से वहां चल रहा है। 8 बजे से 12 बजे तक आपको बता दें वक्त तय किया गया था और 8 बजे ही टीम जो है वो पहुंच गई। बनारस में मैं हूं, जरा माहौल दिखाऊं आपको, आइए। ये देखिए सामने अगर आप देखिए तो यहाँ पर भारी तैनाती पुलिस बल की है और ये जो रास्ता है यहाँ पर लोगों के जाने के लिए, और लोगों का जमघट अगर आप देखिए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस माहौल में जब सर्वे हो रहा है, यहाँ भारी तैनाती पुलिस बल की है, बावजूद इसके जो दर्शन करने लोग आए हैं दूर दूर से, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। एक गेट खोला गया है ताकि लोग जो है वो दर्शन कर पाए। हालांकि यहाँ जो दुकानें हैं उनको बंद किया गया है और ये कहा गया कि 12-1 बजे के बाद ही जो दुकानें हैं वो खुल पाएंगी। अब इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर जो बनारस जो है वो गलियों का शहर है, यहाँ जो गलियां
गलियां हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस की ऐसी ही चौकसी है, लेकिन ये जो सर्वे है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि इससे स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार वहां पर क्या है। कोर्ट के निर्देश के बाद ये तय हुआ कि वहां जो ताला है, जो तहखाने हैं, एक एक जगह की, जी हाँ, एक एक जगह की वीडियोग्राफी होगी, एक एक जगह का सर्वे होगा, जिसके बाद सर्वे की टीम पहुंची है। सवाल कोर्ट कमिश्नर को लेकर उठ रहे थे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए कोर्ट कमिश्नर बदला जाए। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने उनकी दलील सुनी, लेकिन ये कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। हालांकि 2 उनके सहयोगी और आए हैं यहाँ सर्वेक्षण करने के लिए जब पहुंची है टीम। हालांकि वहां सर्वेक्षण चल रहा है। मुस्लिम पक्ष इस बात से ये भी कह रहा था कि लोकल कोर्ट जो है वो आए, वो आज सर्वेक्षण में हिस्सा ले, लेकिन इन सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए ये सर्वेक्षण चल रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सर्वे होगा और एक एक जगह का सर्वे होगा और 17 तारीख, आपको बता दें 17 तारीख को ये रिपोर्ट जो है, ये वीडियोग्राफी जो आज हुई है वो कोर्ट के सामने कब रखनी है? 17 तारीख।